नमस्कार। आज हम वस्त्र प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, वस्त्र प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन, करियर गाइड और वस्त्र प्रौद्योगिकी, एक उद्योग अंतर्दृष्टि। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों से जो सबसे ज़रूरी बातें वो निकालें, ताकि ये जो फील्ड है ना, जहाँ रचनात्मकता और तकनीक मिलते हैं, वो सबको साफ समझ आए। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ फैशन या कपड़ों तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तकनीकी खोज और जो इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं, उनसे भी जुड़ा है। और देखिए, भारत जैसे देश के लिए तो ये वैसे भी बहुत अहम है। हम वस्त्र उद्योग के एक बड़े केंद्र जो ठहरे। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वस्त्र प्रौद्योगिकी और डिजाइन, इनमें फर्क क्या है? ये असल में है क्या? अच्छा सवाल है। देखिए, वस्त्र प्रौद्योगिकी जो है वो मूल रूप से कपड़े बनाने की जो तकनीकी प्रक्रियाएं हैं, उन पर जोर देती है। कताई, बुनाई, फिर रंगाई है, फिनिशिंग है, ताकि कपड़ा मजबूत बने, अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छा, यानी ये हुई टेक्नोलॉजी वाली बात। हाँ। और दूसरी तरफ है वस्त्र डिजाइन। इसका फोकस पूरी तरह रचनात्मकता पर है। जैसे नए फैशन सोचना, प्रिंट्स बनाना, पैटर्न डिजाइन करना। तो ये कह सकते हैं कला और तकनीक का एक संगम है। दिलचस्प। तो फिर कोई इस क्षेत्र को करियर क्यों चुने? मतलब ठीक है, रचनात्मकता दिखाने का मौका है, ये तो साफ है, पर और क्या वजह है? हाँ, रचनात्मकता तो है ही, लेकिन इसके अलावा देखिए, भारत का जो वस्त्र उद्योग है, उसकी दुनिया भर में मांग है। तो निर्यात के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के मौके काफी हैं। अच्छा। और हाँ, एक और चीज जो इससे बहुत रोमांचक बनाती है, वो है तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार जैसे? जैसे स्मार्ट टेक्सटाइल्स, ऐसे कपड़े जिनमें मान लीजिए सेंसर लगे हों जो आपकी सेहत पर नजर रख सकें। अरे वाह, सेहत पर नजर रखने वाले कपड़े, ये तो कमाल है। हाँ, या फिर 3D प्रिंटिंग से बनने वाले एकदम अनोखे डिजाइन्स। ये सब चीजें अब हो रही हैं, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। समझ गई। अच्छा, आपने अवसरों की बात की, लेकिन स्रोतों में उद्यमिता का भी जिक्र था। मतलब अपना काम शुरू करने का स्कोप? हाँ, बिल्कुल है। आप अपना फैशन लेबल शुरू कर सकते हैं या कोई डिजाइन कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। कई रास्ते हैं। और एक और बात, ये क्षेत्र हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे भारतीय हथकरघा वगैरह, हाँ, हैंडलूम। हाँ, उसको सहेजने का और उसे एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने का भी एक जरिया है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर किसी को इसमें आना हो तो रास्ता क्या है? एडमिशन कैसे मिलता है? देखिए, इसके लिए स्नातक स्तर पर कोर्स हैं, जैसे बीटेक यानी टेक्नोलॉजी में बैचलर, या बीडेस यानी डिजाइन में, और फिर आगे मास्टर्स के लिए एमटेक या एमडेस भी कर सकते हैं। अच्छा। और दाखले के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जैसे निफ्ट की अपनी परीक्षा है, एनआईडी का डैट है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जेई वगैरह भी कुछ हद तक प्रासंगिक हो सकता है। और योग्यता? आमतौर पर 12वीं पास होना जरूरी है। साइंस स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर रहती है, पर डिजाइन में किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं। और हाँ, डिजाइन कोर्स के लिए अक्सर आपका पोर्टफोलियो, आपके काम का सैंपल और इंटरव्यू भी बहुत मायने रखता है। समझ गई। और पढ़ाई में क्या क्या होता है? क्या सिर्फ डिजाइन बनाना सीखते हैं या मशीनें चलाना? नहीं नहीं, कोर्स काफी विस्तृत होता है। इसमें कताई बुनाई जैसी पारंपरिक तकनीकें तो हैं ही, साथ में फैशन इलस्ट्रेशन, सामग्री विज्ञान, रेशे कैसे होते हैं, दूसरे मटेरियल कैसे काम करते हैं, ये सब समझना। अच्छा, मटेरियल साइंस भी? हाँ, फिर टिकाऊ वस्त्र, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कैसे काम करें, और जाहिर है कैड जैसे जो आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है। और प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी। इंटर्नशिप और इंडस्ट्री के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करना अनुभव के लिए अहम है। स्रोत भी यही कहते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, भारत में कुछ अच्छे संस्थानों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे निफ्ट, एनआईडी अहमदाबाद, आईआईटी दिल्ली, पर्ल अकेडमी। जी हाँ, ये कुछ प्रमुख नाम हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ से निकलने के बाद करियर के कई विकल्प खुलते हैं। जैसे कि आप वस्त्र डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट, टेक्सटाइल इंजीनियर बन सकते हैं जो प्रोडक्शन देखें, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, मर्चेंडाइजर, या जैसा हमने पहले कहा, अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। सुनने में तो काफी विकल्प है, लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। क्या ये राह इतनी सीधी है? देखिए, चुनौतियां तो हर फील्ड में होती हैं, है ना? हाँ। यहाँ भी हैं। एक तो मुकाबला काफी है, खासकर डिजाइन साइड में। हाँ। फिर बाजार के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत तेजी से बदलते हैं,
तो आपको हमेशा मतलब अपडेट रहना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी साइड पर? वहाँ तकनीकी चीज़ें समझना, नई टेक्नोलॉजी सीखना, उनमें माहिर होना ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और। क्या? शुरुआती दौर में कमाई शायद उतनी स्थिर ना हो, खासकर अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं या अपना सेटअप जमा रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो फिर इन सब के बीच सफल होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? स्रोतों के हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी तो है कि आप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स और जो भी तकनीकी कौशल चाहिए, उसमें एकदम माहिर हों। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो वो बहुत दमदार होना चाहिए, जो आपकी क्रिएटिविटी और हुनर दिखाए। सही। और नेटवर्किंग, हाँ, इंडस्ट्री में लोगों से मिलना योना संपर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। इसे नेटवर्किंग कहते हैं। चौथा, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट से मिला प्रैक्टिकल अनुभव, वो बहुत काम आता है। और पांचवा? हमेशा सीखते रहना। फैशन और टेक्नोलॉजी में जो भी नया आ रहा है, उससे वाकिफ रहना। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वस्त्र प्रौद्योगिकी और डिजाइन का ये जो क्षेत्र है, ये रचनात्मकता, तकनीकी ज्ञान और बाजार की समझ का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। ये सिर्फ एक नौकरी या करियर का जरिया नहीं, बल्कि भारत की जो इतनी समृद्ध वस्त्र परंपरा है, उसे आज के जमाने से जोड़ने का एक मौका भी देता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, स्रोतों में तकनीकी वस्त्रों यानी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जिक्र बार बार आया है। हमने स्वास्थ्य निगरानी वाले कपड़ों की बात की। हाँ। पर जरा सोचिए, भविष्य में यही तकनीकी वस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए कितने काम आ सकते हैं, जैसे फायर फाइटर्स के कपड़े, या शायद बुलेट प्रूफ जैकेट में इनका इस्तेमाल। ये तो है। या फिर खेल कूद में प्रदर्शन बेहतर करने वाले कपड़े, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए खास तरह के सूट। तो ये सिर्फ पहनावा नहीं है, ये एक तरह से भविष्य का विज्ञान है। और इस पर मुझे लगता है और भी गहरे सोचने की गुंजाइश है।